प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कक्षा 10 से प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 4। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इस प्रश्न में दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है एक वृत्त, उस वृत्त का कोई एक व्यास और व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। ठीक है, इसको हमने इसमें लिख लिया है। ये देखिए, यहाँ एक वृत्त जिसका केंद्र O है का एक व्यास AB, ये AB व्यास हमने मान लिया है, जिसके सिरे A और B हैं, जिन पर दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः L व M खींची गई हैं। इस बात को हम चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। ये रहा इसका चित्र। ठीक है, तो इस चित्र में क्या आपको समझ में आ रहा है। इस चित्र में सबसे पहले तो आप देखिए कि एक वृत्त दिया गया है। ठीक है ना, इस वृत्त का केंद्र O है और इस वृत्त का एक व्यास AB है। ठीक है ना, जिसका पहला सिरा A है और दूसरा सिरा B है। प्रश्न के अनुसार एक सिरे पर एक स्पर्श रेखा L है और दूसरे सिरे पर दूसरी स्पर्श रेखा M है। ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है L समांतर M, यानी कि ये वाली स्पर्श रेखा, फर्स्ट वाली स्पर्श रेखा जो सिरे A से होकर के जा रही है और सेकंड वाली स्पर्श रेखा जो बिंदु या सिरे B से होकर के जा रही है, ये दोनों समांतर हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस प्रश्न को सॉल्व करें इसके पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी, जैसे समांतर रेखाएं क्या होती हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको ये बातें समझाऊंगा। ये देखिए, ये एक तल है। ठीक है, क्या है? तल। तल का मतलब होता है सतह, इंग्लिश में इसको सरफेस भी कहते हैं, या हिंदी में इसको और क्या कहते हैं, पृष्ठ भी कहते हैं। ठीक है ना, तो तल अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग स्थिति में हो सकता है। जैसे जो तल पृथ्वी तल के समांतर है उसको हम कहेंगे क्षैतिज तल, है ना। और एक उदाहरण आप लीजिए, दीवार। ठीक है ना, दीवार जहाँ पे आप कैलेंडर वगैरह लटका देते हैं या कोई चित्र बना देते हैं या कुछ लिख देते हैं, वह भी एक तल है, लेकिन चूंकि वह पृथ्वी पर 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होता है इस टाइप से। ठीक है ना, तो उस तल को हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर तल या वर्टिकल सरफेस। ठीक है ना, तो तल आप समझ गए होंगे कि तल क्या है। अब हम बात करते हैं असमांतर रेखाओं की और समांतर रेखाओं की। जब किसी एक ही तल में दो अथवा दो से अधिक रेखाएं स्थित होती हैं, चलिए हम दो रेखाएं ही ले लेते हैं। तो जब किसी एक ही तल में दो रेखाएं स्थित होती हैं तो वहाँ दो प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। एक स्थिति तो ये बनती है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही होती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो काट रही होती हैं, अथवा अगर नहीं भी काट रही हैं तो उनको अगर हम आगे बढ़ा दें, चूँकि रेखाओं की लंबाइयाँ अनंत होती हैं दोनों साइड, तो अगर हम रेखाओं को आगे या पीछे दोनों साइड अनंत तक बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें, तो वो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर देंगी, कहीं ना कहीं काट देंगी। तो अगर इस प्रकार की रेखाएं किसी तल में हैं जो कि एक दूसरे को काट रही हों या फिर आगे बढ़ाने पर काट रही हों, तो इस प्रकार की रेखाओं को हम कहते हैं असमांतर रेखाएं। ये आपके सामने एक फिगर है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों इस बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? असमांतर रेखाएं। अब जरा इस वाले फिगर को भी देख लीजिए, ये नीचे बना हुआ है। इसमें ये देखिए,
ये दोनों रेखाएं जो हैं वैसे तो ये एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, लेकिन जब हम इनको सीधा आगे बढ़ा देते हैं तो ये एक बिंदु पर यहाँ पर काट देती हैं। ठीक है, तो ये भी असमांतर रेखाएं हैं। अच्छा, दूसरी पोजीशन क्या होती है? दूसरी स्थिति ये होती है कि एक ही तल में स्थित दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, चाहे उनको आप जितना भी आगे या पीछे बढ़ा दीजिए वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, उनके बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा समान होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार की रेखाओं को हम कहते हैं समांतर। समांतर का मतलब समान धन अंतर, अर्थात जिनके बीच का अंतर हमेशा शुरू से लेके लास्ट तक कहीं पर भी हम उनके बीच का अंतर निकालें तो एक जैसा अंतर ही आए। अब ज़रा इस वाले फिगर को देखिए आप, ये एक रेखा इसमें ये है और एक रेखा ये है। ठीक है, अब इन रेखाओं को हम चाहे जितना भी आगे पीछे बढ़ा दें, ये कभी भी एक दूसरे को काटने वाली नहीं हैं। तो इस प्रकार की रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। जैसे आपकी कॉपी का जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ के आप दोनों किनारे ले लीजिए, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अगर उसी सीध में हम आगे या पीछे बढ़ते जाएं तो कभी भी दोनों किनारे एक दूसरे को नहीं काटेंगे। टेबल के दो किनारे ले लीजिए आमने सामने के, वो भी कभी नहीं काटेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, ये रेखाएं होती हैं समानांतर। अब हम बात करते हैं एकांतर कोण की। तो एकांतर कोणों के लिए क्या है कि जब किसी तल में दो रेखाएं स्थित हों, एक ही तल में होनी चाहिए वो, जैसे ये दोनों रेखाएं स्थित हैं। अब अगर इन दोनों रेखाओं को एक कोई त्रियक छेदी रेखा काटती हो, त्रियक छेदी रेखा का मतलब होता है तिरछी रेखा जो अन्य दो रेखाओं को काट दे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रेखा ये ऐसी खींच दी, राइट, ये रेखा हो गई त्रियक छेदी रेखा। ये रेखाएं आपको पहले से दी हुई थी तल में। ठीक है, तो जब दो रेखाओं को जो एक ही तल में स्थित होती हैं उनको एक तिरछी रेखा काट देती है, तो ये तिरछी रेखा दोनों रेखाओं के साथ में कुछ कोण बनाती है। तो दोनों रेखाओं के अंदर जो कोण बनते हैं वो चार कोण बनते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। लेकिन अगर हम दो कोणों का युग्म इस प्रकार से चुनें कि एक कोण ऊपर साइड बन रहा हो और दूसरी साइड का एक कोण नीचे की ओर बन रहा हो, जैसे कि एक कोण ये है ना, अब ये ऊपर साइड बन रहा है और दूसरी रेखा के साथ एक कोण ये है जो नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। इसी प्रकार से मान लीजिए ये वाला कोण, यहाँ मैं डबल लाइन लगा देता हूँ, ये और एक कोण ये भी ऊपर नीचे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण भी क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। ठीक है, और फिगर देख लीजिए आप, मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। जैसे ये दो रेखाएं हैं एल और एम, एक त्रियक छेदी रेखा एन है, तो ये डबल लाइन वाले ये एकांतर कोण हैं और ये वाले कोण भी क्या हैं? एकांतर कोण। और इस चीज़ को अगर आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपने अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ अक्षर पर आप ध्यान दीजिए, जैसे कि एन हो गया, क्या हो गया? एन, ये एन लेटर है, ये एकांतर कोण है ये। ठीक है, एक लेटर होता है जेड, ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है, तो ये आप भली प्रकार समझ गए होंगे आपके एकांतर कोण क्या होते हैं। अब एक छोटी सी प्रमेय होती है एकांतर कोण से संबंधित कि अगर एकांतर कोण बराबर हों तो त्रियक छेदी रेखा जिन दो रेखाओं के साथ में एकांतर कोण बनाती है वो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये रेखा और ये रेखा, इसको त्रियक छेदी रेखा ये वाले काट रही है। अब ये एकांतर कोण अगर माप में बराबर हैं तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर होंगी, लेकिन तभी जबकि एकांतर कोण बराबर हों। और अगर एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं तो वो समानांतर नहीं होंगी। थोड़ी देर के लिए एक चित्र आप देख लीजिए, जैसे ये भी तो आपकी एक ही तल में स्थित दो रेखाएं हैं। अब अगर हम इनको एक त्रियक छेदी रेखा से मिला देते हैं, मान लीजिए ये मिला दिया हमने, ठीक है, और अब ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर नहीं है, ये कोण छोटा है और ये कोण बड़ा है। ठीक है, तो चित्र में आप ये भी देख रहे होंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, इनके बीच का अंतर समान नहीं है, अर्थात इनको अगर हम आगे सीधा बढ़ा देंगे तो ये ऊपर जाके कहीं ना कहीं काट देंगी। तो जब एकांतर कोण बराबर होते हैं
तो त्रियक रेखा जिन दो रेखाओं को काटती है वो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। इसी सिद्धांत पर हमारा ये प्रश्न हल होने वाला है। अच्छा, इसमें एक प्रमेय और लगने वाली है जो मैंने आपको बार बार बताई है, वृत्त से संबंधित है और स्पर्श रेखा से संबंधित है कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब चूंकि त्रिज्या और व्यास दोनों ही वृत्त के केंद्र से होकर के जाते हैं, तो यही बात हम व्यास के संदर्भ में भी बोल सकते हैं। अर्थात किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया व्यास स्पर्श रेखा पर लंब होता है, अर्थात वह स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाता है। इन्हीं दो बातों के एकांतर कोण समान होते हैं, एक बात ये, दूसरी बात वृत्त का व्यास स्पर्श रेखा पर लंब होता है। इन्हीं दो बातों के आधार पर हमारा आज का ये प्रश्न हल होने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं कि इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम ले लेते हैं प्रमाण। तो प्रमाण के लिए क्या लिखेंगे हम, चित्र से स्पष्ट है। अब ये आपके सामने चित्र है, चित्र से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, इस चित्र में एल वृत्त की एक स्पर्श रेखा है तथा ए बी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु ए से खींचा गया वृत्त का व्यास है। तो चित्र से हमें क्या स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि एल वृत्त की एक स्पर्श रेखा है और ए बी स्पर्श बिंदु से खींचा गया वृत्त का एक व्यास है। इसी प्रकार से एम वृत्त की एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु बी से खींचा गया वृत्त का व्यास ए बी है, या इसको हम बी ए भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो चूंकि एल वृत्त की स्पर्श रेखा है और ए बी स्पर्श बिंदु ए से खींचा गया वृत्त का व्यास है, इसलिए ए बी एल पर लंब होगा। ठीक यही बात स्पर्श रेखा एम और व्यास ए बी के संदर्भ में लागू होती है। एम स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु बी से ए बी वृत्त का खींचा गया व्यास है, इसलिए ए बी एम पर भी लंब होगा। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। तो इस तरह से स्पर्श रेखा एल पर ए बी ये व्यास जो है लंब है, और इसी प्रकार से स्पर्श रेखा एम पर भी ये व्यास ए बी लंब है। कारण क्या है, कारण भी मैंने नीचे लिख दिया है, क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया वृत्त का व्यास स्पर्श रेखा पर लंब होता है। अब अगर हम स्पर्श रेखा एल पर एक या दो बिंदु, मान लीजिए दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु सी ले लिया और एक बिंदु डी ले लिया, इसी प्रकार से स्पर्श रेखा एम पर भी दो बिंदु, हमने एक बिंदु ई और दूसरा बिंदु एफ ले लिया। तो चूंकि अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि एल पर ए बी लंब है, ठीक है ना, इसलिए कोण सी ए बी ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको एकांतर कोण लेने हैं, तो एक कोण ये और एक कोण लेंगे हम ये, तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये जो है व्यास वृत्त का स्पर्श रेखा एम पर भी लंब है, ठीक है ना। इसको हम लिख लेते हैं विधिवत, कोण सी ए डी, यानी कि ये वाला कोण सी ए बी, माफ़ कीजिए डी नहीं है बी है, ठीक है ना। कोण सी ए बी ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार तथा कोण एफ बी ए ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 2। और ये क्यों 90 डिग्रीज के हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ए बी जो वृत्त का व्यास है वो है एल पर भी लंब है और स्पर्श रेखा एम पर भी लंब है, ठीक है ना। जबकि यहाँ हम लिख देंगे, जबकि सी डी स्पर्श रेखा एल पर, स्पर्श रेखा एल पर एवं ई व एफ स्पर्श रेखा एम पर बिंदु हैं, बिंदु
हैं। ठीक है, अब क्या है, समीकरण 1 और 2 से हम देख लेते हैं कि समीकरण 1 में CAB 90 डिग्री का है और समीकरण 2 से FBAB 90 डिग्री का है। तो समीकरण 1 और 2 से हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कोण CAB बराबर कोण FBA। ठीक है, चाहे तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कोण CAB बराबर कोण FBA। ठीक है ना, ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये दोनों समकोण है, अर्थात प्रत्येक समकोण है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। अब हमें एक बात और लिखनी है, हम देख रहे हैं कि ये वाला कोण यानी कि CAB और दूसरा वाला कोण FBA है ना, ये कौन से कोण बन रहे हैं, आपके एकांतर कोण, क्योंकि L और M ये दो स्पर्श रेखाएं हैं या दो रेखाएं हैं जो एक ही तल में स्थित हैं, और AB एक त्रियक रेखा है। ठीक है ना, तो इस त्रियक रेखा के दोनों साइड, एक कोण इस साइड ऊपर साइड और एक कोण नीचे साइड, दोनों रेखाओं के साथ ये कोण बन रहे हैं, तो ये कैसे कोण होंगे, एकांतर कोण। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परंतु ये कोण एकांतर हैं। तो ये एकांतर कोण है, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि एकांतर कोण बराबर हों तो त्रियक रेखा जिन अन्य दो रेखाओं के साथ में एकांतर कोण बनाती है वो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाता है। हम लिख देंगे अतः L समांतर M, और यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो यदि आप चाहें तो इस प्रश्न को एक बार और समझ लें। प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसमें आपको दिया है एक वृत्त और एक व्यास दिया है, हमने यहाँ पे AB मान लिया है, उस वृत्त का केंद्र O है और व्यास के सिरे A और B हैं, जिन पर दो स्पर्श रेखाएं, A पर मान ली हमने L और M पर B पर मान ली हमने स्पर्श रेखा M। ये चित्र भी आपके सामने है। ठीक है, हमें सिद्ध ये करना है कि L समांतर M, यानी कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। प्रमाण में क्या है, चित्र से स्पष्ट है कि L और M वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो व्यास के सिरे A और B पर खींची गई हैं। ठीक है ना, हमें सिद्ध ये करना है कि L समांतर M। तो चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया वृत्त का व्यास स्पर्श रेखा पर लंब होता है, इस कारण से ये L लंब हो गया AB पर और M लंब हो गई AB पर। ये दोनों स्पर्श रेखाएं AB व्यास पर लंब हैं। ठीक है ना, तो अब आगे क्या है, चूँकि AB L पर लंब है इसलिए कोण CAB बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना, C और D ये दो बिंदु हमने L स्पर्श रेखा पर ले लिए हैं। इसी प्रकार से M स्पर्श रेखा पर हमने E और F दो बिंदु ले लिए हैं, तो कोण CAD बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार से कोण FBA ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस प्रकार हमें दो समीकरण प्राप्त हो जाते हैं, एक कोण CAB बराबर 90 डिग्री और दूसरा कोण FBA बराबर 90 डिग्री। तो समीकरण 1 और 2 से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि कोण CAB बराबर कोण FBA, क्योंकि प्रत्येक समकोण है ना। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये एकांतर कोण है। ठीक है ना, दो रेखाओं को जो एक ही तल में स्थित है, एक त्रियक रेखा काट रही है और ये त्रियक रेखा के एक ऊपर की तरफ कोण बन रहा है और एक नीचे की तरफ कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये एकांतर कोण हो गए। तो एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, एकांतर कोण तब बराबर होते हैं जब त्रियक रेखा अन्य दो रेखाओं को जिनको काटती है वो दोनों रेखाएं कैसी हों, समांतर। तो इस प्रकार से हमें ये सिद्ध हो जाता है कि ये L और M जो हमने रेखाएं मानी थी स्पर्श रेखाएं, ये आपस में कैसी हैं, समांतर है ना। अतः हम लिख सकते हैं कि L समांतर M। यही हमारा प्रश्न था, यही हमको सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, साथ ही लाइक भी कर दीजिए।
और अब मैं आपसे बार बार चैनल को सब्सक्राइब करने की बात नहीं करूंगा, ये आपका अपना फैसला है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर नहीं लगता है अच्छा तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।